हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेके आई हूँ। आज की हमारी टिप्स बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ ही अपनी फैमिली फ्रेंड को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। यहाँ पे मेरी फर्स्ट टिप है पॉलीथीन को लेकर, और मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सारी जो टिप्स है सब पॉलीथीन से रिलेटिव है। इन्हें अपनाकर आप आपका पैसा और टाइम, बहुत सारी चीज़ें आप बचा सकते हैं। और साथ ही साथ आप आपके घर के लिए बहुत प्यारे प्यारे ऑर्गेनाइजर्स बना सकते हैं। अपने घर की पूरी सफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और उससे आपका टाइम भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ ग्लव्स, जो बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। जैसे हम कई बार बालों पे कलर लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, उससे हमारे हाथ भी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि हर कलर्स के साथ में ग्लव्स नहीं आते हैं। घर पे हम मेहंदी लगाते हैं नॉर्मल, उसमें भी कोई ग्लव्स नहीं होते हैं। जैसे हम जेंट्स वगैरह के भी कलर लगाते तो उनके साथ में भी ग्लव्स नहीं आते हैं। हमारे हाथों को कैसे बचाए, तो उसके लिए हम इस तरीके से ग्लव्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से पहले ना अपना हाथ की जो साइज़ है उससे थोड़ा बड़ा ड्रॉ करिएगा, और ड्रॉ करने के बाद में आप नाइफ़ की सहायता से इस नाइफ़ को गर्म करिए। जैसे जैसे आप गर्म चाकू से इसे कट करोगे ना, वैसे वैसे पॉलीथीन चपकती जाती है। और अगर थोड़ा बहुत कहीं पे रह भी जाएगी ना, तो उसके लिए आपके साथ में बहुत अच्छा एक और तरीका शेयर करूँगी। तो इस तरीके से आप नाइफ़ को गरम करिए और उससे बहुत ही आसानी से आप इसे निकाल दीजिए। बहुत ही सिंपल तरीका है। आप घर पे ही 5 मिनट में ग्लव्स बनाकर तैयार कर सकते हो। तो ठीक है, यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा है उसे मैं नाइफ़ से कट करके निकाल दे रही हूँ। वैसे तो ज़्यादातर चाकू से ही ये चिपक जाएगी पॉलीथीन, और अगर जहाँ कहीं पे भी रह जाता है तो उसके लिए बहुत ही इजी ट्रिक है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे वीडियो में। वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब आपको क्या करना है, माचिस की तिल्ली लेनी है और इस तरीके से उसको ज़रा ज़रा सा घुमाते जाइए और दबाते जाइए और अपनी फिंगरों से दबाकर इस तरीके से सेट कर दीजिए। इस तरीके से आपका पूरा ग्लव्स चिपक कर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ मैंने पहले से ही एक ग्लव्स बनाकर तैयार कर रखा था, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। मैं अब आपको पहन के दिखाती हूँ। ये मैंने पहले से ही बनाकर तैयार कर रखा था। और जब भी आप कट करें, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी आपने कट लगाया है उसे थोड़ा बड़ा रखिए। जब भी आप उसे बना रहे हो या पहन रहे हो तो आपको पहनने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, हमने बढ़िया तरीके से ग्लव्स बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब इसे पहन के आप चाहे सफाई कीजिए, फिर कलर कीजिए, आपको हाथ को मूव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका हाथ भी गंदा नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप है, आपको पसंद आई होगी। चलिए फिर देखते हैं अगली टिप। तो नेक्स्ट टिप है हमारे हाथों को लेकर। हमारे हाथों में चोट लग जाती है और हमें बर्तन साफ करने होते हैं, साबुन बहुत ज़्यादा लगता है। उस टाइम पे भी मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ। आप कोई भी पॉलीथीन लीजिए, अपने हाथों में पहन लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपके हाथों में बिल्कुल भी साबुन या पानी नहीं लगेगा और आप आपके सारे बर्तन वगैरह साफ़ कर पाएंगी। इससे आपकी चोट में साबुन वगैरह नहीं पहुंचेगा, तो उससे आपको दर्द, जलन वगैरह नहीं होगी। तो इस तरीके से ना बर्तन भी बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। पॉलीथीन पहनने के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे आपने आपके हाथों में मेहंदी वगैरह लगाई है और आप चाहते हो वो लंबे समय तक टिकी रहे, तो आप इस तरीके से पॉलीथीन पहनकर बर्तन धो सकते हो। आप बर्तन वगैरह साफ़ करोगे तो आपकी मेहंदी भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और भी इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप सर्दियों में पॉलीथीन पहन के आपके बर्तनों को साफ़ करोगे तो आपको सर्दी नहीं लगेगी। पॉलीथीन के एक नहीं, ढेरों फ़ायदे हैं। देखिए, हमारी ना तो चोट को साबुन लगा है और ना ही पानी। इस तरीके से हमारे बर्तन भी साफ़ हो गए। यहाँ मैंने गैजेट ऊपर से लगा लिया था। तो यहाँ पे मैंने लिए एकदम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वाली पॉलीथीन है, ये वाइट वाली।
और अब मैं इसे अच्छे से कट कर लेती हूँ। आपको कट करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमें इसको कट करना है। तो यहाँ पे मैं इसको कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से कट कर लिया है और अब इसको हम बीच से भी कट कर लेंगे। और अब हम इसका क्या यूज़ लेंगे तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से पॉलीथीन कट कर लिए और यहाँ पे जो हमारे रिमोट होते हैं तो उनके लिए हमें इसे यूज करना है। रिमोट के अनुसार हम इस तरीके से इनको अच्छे से कट कर लेंगे। क्या होता है कि बच्चे खाना खाते समय भी हमारे रिमोट्स को यूज कर रहे हैं, पानी में भी गिरा देते हैं, कभी कभी तो बच्चे ऊपर से ऐसे फेंक देते हैं। तो इनके जो उससे हमें डर लगा रहता है कि कहीं हमारा रिमोट ख़राब ना हो जाए। तो इस समय तो बरसात का मौसम भी चल रहा है तो इनके जो सेल होते हैं ना वो बहुत जल्दी सील जाते हैं। तो पॉलीथीन चढ़ाने से इनके सेल भी नहीं सीलेंगे। और क्या होता है कई बार ना बच्चे इनके ऊपर दूध, पानी, चाय कुछ भी गिरा देते हैं तो जिनसे इनका ख़राब होने का भी डर रहता है। इस तरीके से पॉलीथीन चढ़ाने से दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं होगी। मैंने इसे एकदम एयर टाइट कस के पैक किया है जिससे इसके ऊपर अगर कुछ गिर भी जाएगा, फैल भी जाएगा तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। क्योंकि मैंने इसे 2-3 लेयर में लेकर पॉलीथीन में अंदर फोल्ड करके तब जाके लगाया है। तो जब भी आप लोगों को लगता है कि आपकी रिमोट है जो बिना कवर के हैं और ऐसे ख़राब होने का डर होता है तो उन पे प्लीज़ आप इस तरीके से पॉलीथीन कवर कर दीजिए। इस तरीके से पॉलीथीन चढ़ाने से इनका ना तो टूटने का डर रहता है ना ही ख़राब होने का। ये काफ़ी टाइम तक चलते रहते हैं। जब भी इनके सेल चेंज करने हो तो जब इन 2-3 टैप छुड़ानी होती है उनको छुड़ाकर आप फिर से लगा दीजिए। और सेल रोज़ रोज़ चेंज करने नहीं होते हैं, 2-2 3-3 महीने आराम से चल जाते हैं, चाहे वो एसी के रिमोट के सेल हो या फिर डिश टीवी के हो। इसी तरीके से मैंने अपने दोनों रिमोट पैक कर लिए पॉलीथीन के अंदर। तो इनसे ये बहुत अच्छे से सिक्योर रहेंगे। छोटी छोटी सी टिप है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। चलिए अगली वाली टिप देखते हैं। तो कई बार क्या होता है हम इस तरीके से ऑयल बोतल में भर के रखते हैं और ये बार बार इनसे जब हम ऑयल निकालते हैं तो ये इनसे ऑयल हमारे हाथ चिकने हो जाते हैं। धीरे धीरे इनसे साइडों से ऑयल रसक के निकलता ही है। हम ये बोतल लें उस टाइप की जो भी हम बोतल लेते हैं उनमें हल्का सा ऑयल तो निकलता ही है और जिससे ये जो हम इनके नीचे न्यूज़पेपर वगैरह लगाते हैं वो भी ख़राब हो जाती है। तो ये ख़राब ना हो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप लेके आई हूँ। इस ट्रिक को अपनाकर आप आपका हाथों को भी बचा सकते हो बार बार गंदे होने से और आपके टाइम को भी आप बचा सकते हो। हमें ये बार बार नहीं धुलनी पड़ेगी बोतल। तो हमें क्या करना है उसके लिए सबसे पहले हमें लेना है टिश्यू पेपर। इस तरीके से पहले हमने बोतल को अच्छे से क्लीन कर लिया और उसके बाद में हम यहाँ पे टिश्यू पेपर लेंगे। टिश्यू पेपर को हम 4 साइड में फोल्ड कर दिया है। इस तरीके से फोल्ड करके फिर हम इस पर इसको इस तरीके से फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से फिक्स करने के लिए हमें चाहिएगा गैजेट। तो यहाँ मैंने लिया है गैजेट। आप कोई भी गैजेट यूज़ में कर सकती हो लेकिन यहाँ पे मैंने ये जो गैजेट्स आती है थोड़ी बड़ी गैजेट्स ली है और इस तरीके से यहाँ पे मैंने गैजेट्स लगा के इसको सेट कर दिया। जब भी अब आप ऑयल लोगे इधर उधर करोगे तो जितना भी ऑयल होगा वो पूरी बोतल के ऊपर नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा ही इस पे टिश्यू पेपर पे ही रह जाएगा। आपकी बोतल जल्दी से ख़राब नहीं होगी और इसका जो ढक्कन है उसको कस के रखिएगा। और जो दूसरी नैपकिन हम नीचे इस तरीके से इस पर रख देंगे। जब भी आपको कहीं भी किचन में रखना हो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी पॉलीथीन ली है, उसको चारों तरफ से कट करके फिर कुछ इस तरीके से फोल्ड किया है। जितनी छोटी हो उतनी पॉलीथीन भी चलेगी क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें इस्तेमाल करना है। कुछ इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। हमें कुछ गोल शेप या जैसा भी आप देना चाहो उस टाइप का आप इसे कट करके रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इनके इस तरीके से कट कर लिए हैं और कट करने के बाद में अब हमको इसका क्या करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका इस्तेमाल करेंगे हम बच्चों की जो सिरप वगैरह होती है इनके जो ढक्कन वगैरह बहुत जल्दी स्लिप होते हैं। इन पे तो आप घर में हैं तब भी लगा कर रखिए क्योंकि इन पे चींटियाँ बहुत जल्दी लगती हैं क्योंकि ये मीठे होते हैं।
तो यहाँ पे इस तरीके से छोटे छोटे पॉलीथीन के जो टुकड़े हैं उनको इस तरीके से हम पॉलीथीन के ऊपर लगा लेंगे। इनके अंदर चींटियाँ भी नहीं जाएंगी। अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं तो उसमें भी आपके बैग वगैरह भी ख़राब नहीं होंगे, उनमें भी आप रख कर इनको बहुत आराम से ले जा सकते हो। या फिर आप कहीं सफ़र कर रहे हो, आपको कहीं जाना है, तो आप इस तरह की ऑयल की बोतल के ऊपर या फिर जो डाबर ऑयल आती है उस पर भी आप इस तरीके से इनको लगा कर यूज में ले सकते हो, सफ़र में लेकर जा सकते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ छोटी छोटी टिपें आपको पसंद आई होगी। तो अगली टिप है मेरी फ़ोन को लेकर। जब भी हम किचन में काम करते हैं तो साथ ही साथ हम फ़ोन को भी यूज में लेते हैं। तो हमारे हाथों में कभी तेल लगा होता है, कभी हल्दी लगी होती है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, और जो कि हमारे फ़ोन को गंदा कर देती है। तो हमारा फ़ोन गंदा हो जाता है, और जिससे रोज़ रोज़ तो हम इसकी सफाई कर नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से ना इनके माइक में भी गंदगी भर जाती है। उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमारे फ़ोन को साफ़ कीजिए। छोटी सी पॉलीथीन लीजिए, एकदम लाइट कलर वाइट कलर में ले लीजिए। अगर कलर्ड है तो सोचिए कि बिल्कुल उसका कलर लाइट हो, और पॉलीथीन जितना हो उतना छोटा लीजिएगा। मेरे पास थी नहीं तो मैंने आपको बड़ी में ही लेके दिखा दिया है। और इस तरीके से फिर आप उसको सेट कर दीजिए, और फिर बाद में आप आपका फ़ोन का इस तरीके से इस्तेमाल कीजिए। आप भरपूर आनंद लीजिए आपका फ़ोन का, और इससे ना ही आपका फ़ोन गंदा होगा और ना ही आपको फ़ोन चलाने में कोई दिक्कत होगी। इस तरीके से आपके फ़ोन को इस्तेमाल कीजिए, ना पानी गिरने का डर है ना कुछ और। उम्मीद करती हूँ टिप पसंद आई हो। चलिए फिर देखते हैं अगली टिप। तो ये है कांच की बोतल्स को लेकर। तो मेरे पास तो ऐसी थी नॉर्मल वाली, लेकिन कई बार किसी के पास बहुत अच्छी अच्छी वर्नियाँ होती है तो उनको एक साथ में रखने में कई बार टूट जाती है, और पास में रखने में रफ लग करके इनमें दाग भी पड़ जाते हैं। रखने का तरीका थोड़ा सा अलग होना चाहिए ताकि आपस में रगड़े नहीं, और ये सेफ आप जहाँ जा रहे हो वहाँ ले जा सकते हो। यहाँ पर आपको इस तरीके से पॉलीथीन को ट्विस्ट करना है, और एक बार नहीं, आपको पॉलीथीन को 2 बार ट्विस्ट करना है। इसके बाद में आपको सेकंड वाली भी रखनी है, और इस तरीके से आपको इनके बीच में एक गांठ लगा देनी है। दोनों को एक जगह अच्छे से फिक्स कर दीजिए, और इधर उधर भी नहीं होंगी और ना टूटेंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको छोटी सी टिप पसंद आई होगी। तो अगली टिप है बर्तनों को लेकर ही। कई बार क्या होता है, जब भी हम चाय वगैरह बनाते हैं या फिर बच्चों खाना खाते हैं, चावल दाल बनाते हैं, तो उनको हम छान के ऐसे ही नाली में तो भुआ नहीं सकते। तो इनको कहाँ डालना है, कैसे डालना है, तो उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ में लेते हैं, लेकिन यहाँ मैंने लिए है पॉलीथीन का यूज़। तो इस तरीके से हम इसे पॉलीथीन में भर देंगे, और पॉलीथीन में डालने के बाद में फिर जो भी कचरा होगा वो हम सारा पॉलीथीन में इसका डालते जाएंगे। और आप सोच रहे होंगे कि इसमें भरने के बाद तो फिर पानी हो जाता है, तो इसका पानी बहुत आराम से निकल जाएगा। क्या करना है कि उसके लिए हमें एक पिन लेनी है, और इस तरीके से इसमें हमें जगह जगह छोटे छोटे बॉल्स कर देने हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से छेद होने से इसका सारा पानी आराम से निकल जाएगा, और जो इसमें सूखी चाय या फिर जो भी आप डालोगे वही बचेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको पसंद आए। चलिए देखते हैं अगली वाली टिप। तो यहाँ पे है पोछा लगाने को लेकर। तो यहाँ आज मैं आपको बहुत ही इजी और मोजे से पोछा लगाकर बताऊंगी। आपके पूरे घर में आप बहुत ही इजीली पोछा लगा सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिए हैं पुराने सॉक्स। जो भी आपके पास जैसे भी सॉक्स होते हैं पुराने, या फिर कोई आपसे गुम गया, एक बचा है, कई बार ऐसे हो जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि आप बैठ नहीं पाते हो, खड़े खड़े आप बहुत आराम से पोछा लगा सकते हो। तो हमें लेना है वाइपर। उसके लिए वाइपर लेने के बाद में फिर हम इनको वाइपर में अच्छे से पहना देंगे। जो हमारे सॉक्स है उनको हम इस तरीके से पहना देंगे ताकि इसमें अच्छे से ये फिट हो जाएं। तो यहाँ पे मैंने सारे सॉक्स हैं उनको अच्छे से इसमें फिट कर दिया है। दोनों सॉक्सों को दोनों तरफ से फिट कर दीजिए। इस तरीके से फिट करने के बाद में फिर आप खड़े खड़े बहुत आरामी से पूरे घर में, बेड नीचे, अलमारी नीचे, या फिर हो आपके सोफ़ा वगैरह, सब में आप बहुत अच्छे से पोंछा लगा पाओगे। खड़े खड़े ही आप बहुत आराम से पोंछा लगा सकते हो। आपके घुटनों में दर्द या कमर में दर्द कुछ भी हो, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। बेड के नीचे से भी आप बहुत आराम से पोंछा लगा सकते हो। या फिर आप कहीं ऊंची जगह पे पोंछा लगाना हो, जैसे आपके हाथ नहीं पहुंच पा रहे हैं, जैसे चौकेट हो गई, अलमीरा हो गई, उनके ऊपर, और आप
इस तरीके से पोछा लगाओगे ना तो इतनी सारी गंदगी निकल आएगी। और इसको यहीं पे आप ऐसे साइड में घुमाते जाइए, बार बार आपको इसको धुलने की भी ज़रूरत नहीं है, एक बार में ही आप इस तरीके से इसको सरका के पोछा लगाते जाइए। आपकी जो सॉक्स है उनको थोड़ा पलट दीजिए और फिर आप दोबारा फिर से पोछा लगाइए। आपके घर की सारी गंदगी को ये बहुत आराम से निकाल देगा। तो यहाँ पे मैं आपको ऊंची जगह पर भी पोछा लगाकर दिखाती हूँ। जैसे मेरे सॉकेट के ऊपर था, आप लोगों के जैसे ऊपर एसी की विंडो रहती, इनके ऊपर आप कहीं पे भी अलमारी वगैरह में भी आप पोछा लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप सारी गंदगी को साफ कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी, आपको बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो आज की ये किचन कुकिंग टिप्स आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स हैं। तो आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करना। और इसी तरह की यूज़फुल टिप एंड ट्रिप्स लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स, ऑल ऑफ़ यू, राधे राधे फ्रेंड्स।